नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो देखिएगा सबसे पहले हमारी नज़र आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रही है। आपकी हृदय की लकीर यहाँ से निकल कर के और कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये दृष्टि गोचर कर रही है देवगुरु बृहस्पति और शनि के बीच में। जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है, ये देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ से इनको देखा जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच रही है। जो आपकी मिडिल फिंगर है ये है भाग्य स्थान शनि, इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है ये रेखा। ये आपके जीवन काल में आपके महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, बहुत सकारात्मक है। इस रेखा पे गुरु का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो वर्तमान समय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। लेकिन साथ में आप देखेंगे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेंगे आप लगाएंगे, कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ भी करना पड़े, इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, जो अच्छा रहे आपके लिए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर बता रही है और इस पे पड़ने वाला प्रभाव बता रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये स्पष्ट और सुंदर तरीके से पूरी हथेली को पार कर रही है। इस पे मंगल ग्रह का जो पराक्रम को दिखाता है, एनर्जी का कारक है, और कल्पना का ग्रह जो मन का कारक है, चंद्रमा, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ऊपर से देखें तो देवगुरु बृहस्पति और निम्न मंगल का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप बहुत बड़े विवेकी व्यक्ति हैं, आप विवेकवान हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। आने वाले 56वें वर्ष से ज़बरदस्त फायदा इसका आपके जीवन में मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। आपकी बनाई हुई योजनाओं का, आपके मस्तिष्क शक्ति का बड़ा तीव्र फायदा मिलेगा और जीवन एकदम करवट लेगा, ये भी आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे देखें आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके और यहाँ पे सूर्य की तरफ स्पष्ट तरीके से जा रही है। ये रेखा बता रही है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित हुए हैं और अपने ही दिमाग से अपने जीवन काल में विकसित होंगे। किसी की राय मशवरा से नहीं, किसी की सलाह से नहीं, बल्कि अपनी बहुत बेहतरीन योजनाओं के कारण, जो योजनाएं आपने बना रखी हैं, अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित होंगे और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में प्रतिष्ठा पाने में जो है बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ये यहाँ पे आपकी सूर्य की लकीर बता रही है जो मस्तिष्क की रेखा से आरंभ हो रही है। हाँ, ये बात तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जीवन के 28-29 से लेकर 35वें वर्ष के बीच तक इसने फायदा जरूर दिया होगा, आपको 100% दिया होगा। अब कितना दिया, क्या दिया, ये आप जानें, लेकिन हथेली बता जरूर रही है। आगे आने वाले 56वें वर्ष से चौगुना फायदा देगी ज़बरदस्त, क्योंकि इस पे अगर आप देखेंगे
यहाँ पे इस तरह से एक सुंदर सा त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बन रहा है आपके सूर्य पर्वत पर। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण होने का निशान मतलब है व्यक्ति बुद्धिमान है, कला का पारखी और सिद्धहस्त है। इस निशान का होने का मतलब है कि आने वाले समय में व्यक्ति बहुत अच्छा खासा धनी होगा। इस टाइम चाहे कितना भी परेशान है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छा खासा धनी व्यक्ति होगा, इसकी ये निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, कहीं ना कहीं धनवानों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे पैतृक रूप से आप कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्ना भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। एक समाज आपको जानने बैठ जाएगा। अब इसमें ये बात आती है कि भाई जीवन काल का जो है 56वां वर्ष ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले है जीवन काल के 52वें वर्ष से चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी जो चीज़ दिखाई दे रही है जीवन काल के 56वें वर्ष से है। कैसे देखेगा? समय जो है, जब अंगूठा इस प्रकार से हो और इसमें इस प्रकार से चीज़ें हों और करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार से जारी हो, तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष से चीज़ें बहुत बेहतरीन करने बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर चीज़ें कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती हैं तो ये अंगूठा बताता है कि जीवन काल का 56वें वर्ष से आगे का जो समय रहेगा बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर और आपके अनुसार चलने वाला समय रहेगा। और हथेली में जो रेखाएं बन रही हैं, जो इसमें जो है निशान बन रहे हैं, उसका पूर्ण फल मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत करती है। साथ में देखिएगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है। और किस तरफ कर्ब ले रही है? आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में है और आगे रहेगी। ये इसके लगभग पहले पोरवे तक पहुंचती हुई साफ दिखाई दे रही है। अगर देखेंगे तो टच करती हुई यहाँ पे दिख रही है, बहुत सुंदर है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति होता है, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा हो, मंझला व्यापार कर रहा हो या उत्कृष्ट व्यापार कर रहा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, ये व्यक्ति अधिकारी के पद पे होता है, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता को पाता है। क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में ये गुण आपके अंदर हैं। उसके साथ साथ देखेंगे ये जो टिप है आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंटेड लग रहा है ही ये पॉइंटेड शार्प है, कहीं ना कहीं नुकीला होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा से मौके परस्त व्यक्ति भी हैं, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं आप, और ये चीज़ ज़बरदस्त फ़ायदा आने वाले समय में देगी, इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रही है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे, अगर आप इस उंगली को देखें तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ। इसका क्या मतलब है? व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ मात्रा में है, बहुत श्रेष्ठ। और यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये उंगली, मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कुछ भी हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और एक न एक दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, सफल होंगे। आपके अंदर चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता,
रिस्क उठाने की क्षमता, और उसमें किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता भी है। इसी कारण जीवन में आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है जो 56वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा, उससे पहले नहीं। ये राजयोग जो है जीवन काल के 56वें वर्ष से जो है अपना प्रभाव देगा। कैसे बन रहा है, ये प्रैक्टिकल है, और देखिएगा ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन जो हमने अध्ययन किया है, जो रिसर्च की है, और जो आप लोगों की तरफ से फीडबैक आया है, किसी का जो है टिप्पणी के माध्यम से आया है, किसी का व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, किसी का कॉल करके आएगा, लेकिन ये निश्चित है, इसका 100% श्योर है, ये राजयोग बनता है, लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जो हथेली कहती वो एक्यूरेट हुआ है, ये हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। कुछ चीज़ें जो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल से कहता हूँ, क्योंकि मैंने कही हुई है और वो बातें सत्य निकली, एकदम खरा सोना जिसको कहते हैं। क्या बन रहा है ये देखिएगा, और लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष से है, उससे पहले नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में देखिएगा। हाँ, प्रभाव है, कार्यक्षेत्र होगा आपका वो जो ये बता रहा है। देखिएगा, जब ये उंगली लंबी हो, बुद्ध की उंगली, और इसके कहीं ना कहीं पहले पोरवे तक इस प्रकार से जो है ये पहुंच रही हो, साथ में ये उंगली भी लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ध्यान रखो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर अवस्था में हो, ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गया हो, न कार्य कर रहा हो, तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार की तरफ जाता है, व्यापारी बनता है, और समय आने पर व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, व्यापार के कारण अपनी पहचान बनाता है, और व्यापार के कारण जाना जाता है। और यही राजयोग आपकी हथेली में है, या तो आप सरकारी अधिकारी हैं या व्यापारी हैं, इन दोनों में से एक है। और जीवन काल के 56वें वर्ष से इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कहीं ना कहीं एक यूनिक पहचान बनेगी, धन के मामले में हो, चाहे जो है स्वास्थ्य के मामले में हो, सुख के मामले में हो, प्रतिष्ठा के मामले में हो, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये किसके कारण होगा? बुध और सूर्य के कारण। एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी हथेली में है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखिए, आपकी ही उंगलियां कह रही हैं। मिडिल फिंगर की उंगली देखेंगे आप पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी शनि की साढ़े साती होगी, ढैया होगी, या शनि बकरी स्थान में होगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये कर्मों के अनुसार फल देता है, ये निश्चित है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये है आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली, देवगुरु बृहस्पति पे ये उंगली बन रही है, और इसका झुकाव शनि की तरफ है, कर्म के क्षेत्र की तरफ। क्या बता रही है ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, ईश्वर से विश्वास नहीं टूटेगा। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और कहीं ना कहीं उनकी कृपा का पात्र भी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके जो पारिवारिक संस्कार हैं वो बहुत बेहतरीन रहेंगे, और ये चीज़ें आपको जीवन में, समाज में उत्कृष्टता दिलाएंगे, और जीवन का जो अंतिम क्षण होता है उसमें मुक्ति की प्राप्ति करवाएंगे। ये चीज़ें सुंदर स्थिति में दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं।
अंगूठा कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन 56वें वर्ष से ज़्यादा इसका फायदा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, आप अगर अपने दोनों मंगलों को देखें, निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर स्थिति में है। और ये देखेगा जब मंगल किसी व्यक्ति का इस प्रकार से हो तो जीवन में कितनी भी परेशानी में आए, समस्याओं में आए, अपने आप को ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता है, अपने कामों में लगातार लगा रहता है, जूझता रहता है और सफल होके ही निकलता है। और ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वो भी बड़ा अलबेला होता है। ऐसे लोग दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, ऐसे लोग दूसरों के साथ खड़े होने वाले होते हैं, ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये भी ऐसे लोगों के अंदर रहता है। मंगल अच्छा है आपका, अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से और एक न एक दिन जो है सफल होंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। ये आपका मंगल कह रहा है। आपका मंगल आपका भरपूर साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ है जो थोड़ा सी परेशान कर रही है और इस चीज़ की वजह से जो है, चाहे आर्थिक क्षेत्र है, चाहे काम का क्षेत्र है, चाहे मानसिक या शारीरिक स्थिति है, इसमें बड़ा अनबैलेंस कर रही है ये चीज़। और जीवन के कुछ समय तक 6-7 साल तक लगभग करती रहेगी। लगभग 6 साल तो इसके अभी बाकी है। आंशिक रूप से अपना प्रभाव देती रहेगी, लेकिन फिर भी जो है उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेगा। आप देखिएगा यहाँ से एक रेखा निकल रही है और मस्तिष्क रेखा में समाहित तो हो रही है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से एक रेखा निकल रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, ये रेखा जीवन की रेखा को काट रही है, ये रेखा करियर और धन की रेखा को काट रही है और मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। ये है राहु की रेखा और 2 रेखाएं हैं। तो जीवन काल के वर्तमान समय से लेकर 6 वर्षों तक इसका असर पड़ेगा। और सबसे पहले ये मुश्किल देती है जीवन रेखा को काट के। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जब तक इसका प्रभाव रहता है। करियर और धन की रेखा को काट रही है तो कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष को दिखाती है। ठीक है ना, धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष को दिखाती है, आजीविका के मामले में, करियर के मामले में उतार चढ़ाव को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा को भेदन कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसके कारण मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, मानसिक संघर्ष ज़्यादा पैदा हो जाता है। फिर ये रेखा आगे जो है मस्तिष्क रेखा को, जीवन की रेखा को और हृदय की रेखा पर टच कर रहा है। इसके कारण चिंताएं इस कदर बढ़ जाती हैं कि कभी कभी इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है और जीवन को हर जगह से ये अनबैलेंस करने का काम करती है। और वर्तमान में यही चीज़ें दिखाई दे रही है, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका धन वाला जीवन हो, उस पर बहुत ज़्यादा असर ये डाल रहे हैं। अब विशेषतर आर्थिक क्षेत्र पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डाल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष दे रहा है, परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा आपका मणिबंध कह रहा है कि कुछ समय तक चिंता भले ही रहे, लेकिन स्वयं के पराक्रम, स्वयं की मेहनत और परिश्रम से और इस संघर्ष से बहुत कुछ सीख करके आप हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे। लेकिन कुछ समय तक चिंता भी बनी रहेगी, इस बात की और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको मिटा के मैं आपको आगे भी बताता हूँ। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, आगे ये भाग्य रेखा पे परस्पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मानी जीवन काल के 56वें वर्ष तक करियर और धन के मामले में पूरा जीवन संलग्न हो जाएगा और जीवन भाग्य के अनुरूप चलेगा, आपके अनुरूप चलेगा। बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिएगा एक रेखा इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब राहु की रेखा ठीक हो जाएगी।
यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ग का साइन बन रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, धैर्यवान व्यक्तित्व रहेगा, कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे, दयावान व्यक्तित्व रहेगा। और मस्तिष्क पे बन रहा तो मस्तिष्क को सपोर्ट दे रहा है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की जो है कुछ रेखाएं और भी बन रही हैं, और ये मंगल पे जो है एक चतुष्कोण बना रहा है। एक चतुष्कोण ये यहाँ पे बना रहा है, शनि के नीचे मंगल पे बना रहा है। संपत्ति का लाभ होने वाला है 56वें वर्ष के बाद, बहुत बड़ी मात्रा में अच्छी खासी संपत्ति का लाभ होगा। या तो घर खरीदेंगे या प्लॉट वगैरह खरीदेंगे या ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके योग बन रहे हैं। कितने भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन शनि आपको बचा के घर ले आएगा। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय की रेखा पे मिल रही है। देखो, जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर कोई कार्य न करें, स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर सकते हैं। शुक्र में बहुत बड़ी रेखा है, मंगल की तरफ जा रही है, सब कुछ है, लेकिन लापरवाही के गुणों से बचना है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। कुछ वर्टिकल रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है आपका, ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान, नए फैशन के प्रति रुझान, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण होना, ये चीज़ें भी अच्छी खासी रहेगी। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुंदर साथ मिलेगा, वहीं कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है चकाचौंध रहेंगे। 56वें वर्ष के बाद देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास ग्लैमर होगा, नाम और यश होगा, और हर सुख का आप भोग करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं रह सकती हैं, या छोटी मोटी पारिवारिक समस्याओं का भी कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष में राहु आपका शनि से मिलन कर रहा है, शनि के गुणों में वृद्धि कर रहा है, और धन में भी दुगनी वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी विशेष रुचि को पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, पहले किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपना जो नेगेटिव चीज़ है वो छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कभी कभी जो है बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है ये, जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव रहता है, चिंता ही बनी रहती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। सूर्य में बहुत अच्छे साइन हैं, लेकिन सूर्य अनबैलेंस है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। ये आपके साथ प्रॉपर रूप से नहीं है। इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी क्रिया है, सूर्य की पूजा बहुत ज़रूरी पूजा है। विधिवत तरीके से दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया सुंदर ढंग से करिएगा। जब आप ये सूर्य क्रिया करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो करिएगा, करने में कोई गुरेज नहीं है।
बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छे आएंगे। आपका चंद्रमा भी बहुत बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। निश्चित ही कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर प्रोग्रेस करने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्याएं छोटी मोटी अगर आ भी जाती हैं तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में स्वास्थ्य का मामला अगर देखते हैं हम, तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका और भी अच्छा होने वाला है। क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में निश्चित रूप से आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।